कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से इस भ्रष्ट कांग्रेस सरकार को जड़ से उखाड़ करके फेंक दे और परिवर्तन यात्रा सफल हो, यही उनकी आत्मा है। कांग्रेस पार्टी ने आपसे पिछले 5 साल में छलावा किया कि नहीं किया? छलाया कि नहीं छलाया? आपको गुमराह किया कि नहीं किया? नड्डा जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नड्डा जी जिंदाबाद। नड्डा जी आप संघर्ष करो, छत्तीसगढ़ आपके साथ है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज के इस परिवर्तन यात्रा में मंच पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के जुझारू अध्यक्ष सम्माननीय श्री अरुण साहू जी, हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बहन सरोज पांडे जी, हमारे यहां के इस चुनाव के प्रभारी सम्माननीय ओम माथुर जी, हमारे प्रतिपक्ष के नेता श्री नारायण चंदेल जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्षा बहन लता उसेंडी जी, प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन जी, भारत सरकार में मंत्री रेणुका जी, यहां के लोकप्रिय सांसद बहन गोमती साय जी, हमारे यहां उपस्थित पूर्व में रहे मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण और यहां जसपुर में एकत्र आए देवियों और सज्जनों, माताएं, बहनें और मेरे जुझारू नौजवान साथियों और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी। सबसे पहले तो जब मैं जसपुर में आया हूं और आने पर बालाजी भगवान के दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला और मैंने वहां प्रार्थना की बालाजी भगवान के सामने कि हम सब लोग जिस समाज की भलाई के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, प्रदेश को आगे ले जाने के लिए जो आज ये परिवर्तन यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं, उसको बालाजी भगवान का आशीर्वाद मिले और हम सफल हों ताकि छत्तीसगढ़ विकास की ओर ठीक ढंग से आगे बढ़े। इसलिए पुनः बालाजी माता को, बालाजी भगवान को नमन करते हुए अपनी बात को मैं प्रारंभ करता हूं। मित्रों, जब मैं जसपुर में आया हूं तो मेरे से पूर्व वक्ताओं ने दिलीप सिंह जुदेव जी के बारे में चर्चा की। स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी महान नेता तो थे ही, महान आत्मा तो थे ही, लेकिन वो महान समाज सुधारक भी थे और प्रदेश को आगे ले जाने वाले नेता। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ उनके साथ काम करने का। वो हमारे लोकसभा के भी सदस्य रहे, राज्यसभा के भी सदस्य रहे। हम सब लोग जानते हैं कि यहां बहुत से लोग जय जुदेव के नाम से उनका अभिवादन करते थे। वो सिर्फ नेता नहीं थे, वो देश को एकता के माला में पिरोने वाले, हमारे नेतृत्व करने वाले नेता थे। इसको भी हमको समझना चाहिए। घर वापसी,
धर्मांतरण के खिलाफ समाज को एकत्र करना, इकट्ठा करना, राजनीतिक मुद्दों पर पूरी ताकत से जवाब देना और राजनीतिक मुद्दों पर जवाब देते देते अपने अस्तित्व को दांव में लगा देने वाले ऐसे देखे तो दिलीप सिंह जुदेव देखे। मुझे आज भी याद है 2003 में मैं अपने प्रदेश में मंत्री था और मुझे यहां चुनाव में भेजा गया था। मुझे उस समय का दिलीप सिंह जुदेव जी का भाषण याद है जब उन्होंने कहा था कि ये भ्रष्ट कांग्रेस की सरकार को नस्तो नाबूद कर दो, इसको जड़ से उखाड़ दो और मैं अपनी मूंछ को दांव पर लगाता हूं, ऐसे दिलीप सिंह जुदेव थे। आज इस पवित्र धरती पर मुझे आने का सौभाग्य मिला है और हम यहां से परिवर्तन यात्रा की प्रारंभ कर रहे हैं। वो जहां भी होंगे उनकी एक ही तमन्ना होगी कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से इस भ्रष्ट कांग्रेस सरकार को जड़ से उखाड़ करके फेंक दे और परिवर्तन यात्रा सफल हो, यही उनकी आत्मा चाहती है। बोलिए, जुदेव जी की कहे हुए बातों को पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे? मैं स्टेडियम के पीछे से सुनना चाहता हूं, करेंगे कि नहीं करेंगे? मित्रों, उन्होंने अपना सारा जीवन सच्चाई के लिए, ईमानदारी के लिए, नैतिकता के लिए, धर्म के लिए उन्होंने सारा जीवन लगा दिया। और आज जब ऐसे पवित्र भूमि से मुझे परिवर्तन यात्रा का प्रारंभ करने का सौभाग्य मिल रहा है तो उनकी आत्मा को शांति मिले, इसके लिए हम संकल्प लेते हैं कि यह परिवर्तन यात्रा सफल होगी। इसके लिए हर कुछ करेंगे और पूरी ताकत से लगेंगे, इस बात का हमको विश्वास लेना चाहिए। मित्रों, जब हम बात करते हैं, अभी यहां पर भूपेश बघेल की बात हो रही थी। बोलिए, कांग्रेस पार्टी ने आपसे पिछले 5 साल में छलावा किया कि नहीं किया? छलाया कि नहीं छलाया? आपको गुमराह किया कि नहीं किया? उन्होंने कोई भी मैनिफेस्टो की बातें पूरी की है क्या? पूरी की है क्या? जो कह के आए थे उसके विपरीत काम किया कि नहीं किया? मित्रों, मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आज यहां पूछने आया हूं माताओं से। बताओ, 500 रुपए प्रति माह माताओं को मिल गया क्या? मिल गया क्या? मिला क्या बहने? मैं जानना चाहता हूं कि जो ये कहा गया था कि गरीब माताओं को, बहनों को 4 मुफ्त गैस का सिलेंडर मिलेगा, मिल गया क्या? मिल गया क्या? मित्रों, मैं अपने आदिवासी भाई, जनजाति भाई, किसान भाई, उनसे पूछना चाहता हूं कि जो भूपेश बघेल ने कहा था कि भूमिहीन लोगों को हम जमीन देंगे, उनको जमीन मिल गई क्या? जमीन मिल गई क्या? मित्रों, मैं ये बताना चाहता हूं कि ये भूपेश बघेल के हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और है। खाने के लिए भ्रष्टाचार और दिखाने के लिए माताओं को प्रति माह 500 रुपए दूंगा, भूमिहीन लोगों को जमीन दूंगा, नौजवानों को भत्ता दूंगा। नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता मिल गया क्या? मिल गया मेरे नौजवान भाई?